नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान की कभी कभी तो दोस्तों आपने देखा होगा कि साधारण लोगों के ऊपर भी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और आपको हर प्रकार की खुशियां देने लगते हैं। आपके जीवन के अंदर तरक्की को लेकर आ जाते हैं और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कंगाली नहीं रहती है। तो कभी कभी क्या होता है, लाख गुना प्रयत्न करने के बाद भी आपके जीवन के अंदर दुख रहता है और आप सोचते हैं कि आखिर भगवान आपसे नाराज कहाँ हुए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कभी भी यह काम अपने जीवन के अंदर नहीं करें, अन्यथा आप बर्बाद हो जाते हैं और आपको आपकी पूजा पाठ का, भगवान की भक्ति का या किसी भी प्रकार का अच्छा काम करने का भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहला, अगर आप पूजा पाठ करने के अंदर असमर्थ हो, किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं कर सकते या पूजा पाठ करने का आपके पास समय नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी भगवान के नियमों का या भगवान के बारे में बुराई या कोई अन्य व्यक्ति भक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो उसके बारे में आपको टोकना नहीं चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी रीति रिवाज या किसी भी संस्कृति का हो। अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति को रोकते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर अपने आप ही तरक्की रुक जाती है, आपका फायदा नहीं होता है बल्कि आपको नुकसान ही नुकसान देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी तरह कई बार झूठे लोग इस प्रकार से होते हैं कि धर्म के नाम पर चंदा, दान पुण्य आदि ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों उन पैसों को न तो मंदिर निर्माण, न किसी प्रकार के धार्मिक कार्य या न किसी प्रकार के लोगों का दुख दूर करने के लिए लगाते हैं। उन चीज़ों को अपने पास ही रख लेते हैं, उसका उपयोग अपने निजी जीवन के लिए करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से कमाया गया धन, इस तरीके से संचित किया गया धन जिन लोगों ने दान पुण्य के तौर पर दिया था और आप इस प्रकार का काम करते हैं तो आपके जीवन के अंदर हमेशा तरक्की देखने को नहीं मिलती है, बर्बादी की तरफ चले जाते हैं और देखते ही देखते आप अपने जीवन के अंदर कंगाली को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, छिपकली जिसे दोस्तों माता लक्ष्मी का अग्रणी रूप माना जाता है, अगर कोई व्यक्ति छिपकली को मारता है, छिपकली के जोड़े को दूर करने का प्रयास करता है, अगर आपके घर परिवार के अंदर आ जाती है और आप इन्हें भगाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके हाथों से गलती से भी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें मारना व्यक्ति के द्वारा बहुत अशुभ माना जाता है। जिस प्रकार छिपकली की बात करें एक, दूसरा बात करें छछूंदर, तीसरी बात करें गिलहरी, चौथी बात करें तो बिल्ली, इनका आपके हाथों के द्वारा मारा जाना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आपके जीवन के अंदर इनका अगर आपके हाथों से गलती से भी वध हो जाता है तो दोस्तों साक्षात लक्ष्मी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इनके दोष से निमित्त आपके हाथों से जब भी इनकी मृत्यु गलती से भी हो जाती है, आप प्रयास करें कि आप अब इनकी जीवन के अंदर सहयोग करेंगे। कम से कम आप ऐसे जानवरों में से किसी दो चार का भला करके आप इनसे नई संतान जब इनसे जन्म लेती है तब आप उनकी सेवा करके इस प्रकार के दुख को दूर कर सकते हैं और इनके निमित्त भगवान के मंदिर में जाकर किसी प्रकार के पश्चाताप के रूप में किसी निर्माण कार्य को करें तो निश्चित तौर पर आपको इन प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इसी तरह गुरुवार का दिन ऐसा होता है जिस दिन कई प्रकार के दोष व्यक्ति के जीवन के अंदर लग सकते हैं। तो गुरुवार के दिन आपको दाढ़ी, बाल, नाखून कटवाना, किसी प्रकार की शेविंग करना, किसी प्रकार से आप अपने घर के अंदर पोछे आदि लगाना को भी अशुभ माना जाता है। तो गुरुवार के नियमों का पालन व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर निश्चित तौर पर करना चाहिए और गुरुवार के दिन आपको आपके जो नियम विरुद्ध कार्य, इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर कंगाली नहीं आए बल्कि अच्छी चीज देखने को मिल जाए। दोस्तों, इसी तरह घर के अंदर महिला को प्रताड़ित करना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी घर के अंदर महिला को हमेशा प्रताड़ित करता रहता है, घर के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, किसी प्रकार का दोष रहता है, हमेशा घर की महिलाओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, ऐसे पुरुषों के घर के अंदर भी भूल कर भी लक्ष्मी ठहरती नहीं है और ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर भी कंगाली आ जाती है। तो दोस्तों, आप कभी भी अपने जीवन के अंदर ये 5 काम नहीं करें, अन्यथा आपका पूरा घर कंगाल हो जाता है
लाख गुना प्रयत्न करने के बाद भी आपको फायदा प्राप्त नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।